अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमाशा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इनके नाम से ही जाहिर है कि इनके साथ वो कार्बन है जिनके साथ पानी की अटैचमेंट है। हाइड्रेट का मतलब है कि पानी, हाइड्रा बेसिकली हम पानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कह देते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन। तो केमिस्ट ने, कीमियादानों ने जब पहली दफा कार्बोहाइड्रेट्स को देखा तो उन्हें कुछ इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे कार्बन अटैच है पानी के साथ। CnH2O यानी होल है, ये इसका फार्मूला है। N यहाँ पे हमारे पास नंबर है कार्बन का, और साथ में ये वाटर मॉलिक्यूल जो बेसिकली हमें दिख रहा है इसका, तो N में भी 3 to 4 or to many thousand। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बेसिकली कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स। इनका जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास, या एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो है CnH2O होल है, एंड N में भी 3 to many thousand। अब कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमारे पास एक कार्बन मॉलिक्यूल अटैच होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। कार्बन अटैच है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, और ये हमारे पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये कार्बोनाइल ग्रुप भी बना सकते हैं कार्बन के साथ मिलके। कार्बन अटैच हो सकता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ भी। अब जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है यानी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, ये हमारे पास अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अल्डिहाइड उसे हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप अगर एक साइड से अटैच है हाइड्रोजन के साथ और दूसरी साइड से अटैच है किसी कार्बन चेन के साथ, तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। तो ये हमारे पास वो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसे हम अल्डिहाइड कह रहे हैं। जबकि दूसरा जो ग्रुप है जिसे हम कीटोन कहते हैं, बेसिकली है वो कार्बोनाइल ग्रुप ही, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप अगर दोनों साइडों से कार्बन या कार्बन चेन के साथ अटैच है तो उसे हम कहते हैं कीटो ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास कीटोन है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास या तो वो अल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर वो कीटोन हो सकते हैं। तो जैसे हम आगे फर्दर इसको स्टडी करेंगे तो हमें इसका स्ट्रक्चर मोर क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे एक टर्म है हाइड्रोलाइसिस, जिसका पता होना चाहिए आपको। तो हाइड्रा का मतलब होता है पानी और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। तो जब हम किसी भी चीज को तोड़ेंगे पानी की मदद से, तो ब्रेक डाउन, किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ना पानी की मदद से, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो सवाल पैदा होता है कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट हम गेट कैसे करते हैं, हासिल कैसे करते हैं। तो सबसे फैमिलियर जो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेते हैं एटमॉस्फेयर से, जबकि पानी को जमीन से रूट्स के थ्रू लेते हैं। और सनलाइट की मौजूदगी में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सनलाइट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है, लाइट को कैप्चर करते हैं क्लोरोफिल के जरिए और उसको केमिकल बॉन्ड्स में स्टोर कर देते हैं, और नतीजे में जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन गया।
और साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये जो ग्लूकोज हमारे पास आया बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये एनिमल्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अक्सर कार्बोहाइड्रेट दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैचमेंट कर लेते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैचमेंट करेगा, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन जब लिपिड्स अटैच हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स अटैचमेंट बनाएंगे लिपिड्स के साथ, तो उस वक्त जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बनेगा उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अब ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बहुत ही अहमियत के हमल है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें ये लाजमी पाए जाते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली सेल टू सेल कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है, जिसमें ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं सैकराइड्स। सैकराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुगर्स। तो जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की सिंगल चेन होगी, यानी एक मॉलिक्यूल होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड को पढ़ते हैं, फर्दर जो डिविजन्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज में, मोनोसैकेराइड, ग्लिकोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो वन बाय वन हम इन्हें पढ़ते हैं। तो मोनो का मतलब एक और सैकेराइड का मतलब शुगर। जब एक हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होगा या कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसे हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। अब इसकी खुसूसियात हैं कुछ, कि मोनोसैकेराइड जो है ये स्वीट होते हैं, टेस्ट इनका मीठा होता है। इसके अलावा ये सोलुबल है पानी के अंदर, इजीली हल हो जाते हैं। सोलुबिलिटी के अलावा अगर देखें तो इन्हें हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल होता है हमारे पास शुगर का। पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड हमें दिखते किस तरह के हैं। तो मोनोसैकेराइड 2 किस्म के हैं। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा, ये अल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। तो सबसे छोटा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है मोनोसैकेराइड का, उसमें कार्बन की जो तादाद है वो 3 हो सकती है। सबसे कम जो तादाद है मोनोसैकेराइड में कार्बन की वो 3 हो सकती है, यानी 3 चेन कार्बन हो सकता है, या 3 से ज्यादा हो सकती है, 4, 5, 6, 7। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो कार्बन 5, यानी 5 कार्बन रिंग, या 5 कार्बन मोनोसैकेराइड और 6 कार्बन मोनोसैकेराइड है। तो सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का। तो जैसे अभी मैंने बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप वो होता है जो कि जब कार्बन डबल बॉन्डली अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ, उसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और जब एक साइड पे उसके हाइड्रोजन होगी और दूसरी साइड पे कार्बन चेन हो तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। ठीक है, तो कार्बोनाइल ग्रुप ही को हम बेसिकली अल्डिहाइड कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की अरेंजमेंट आ जाती है।
इसीलिए अब यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि इसके साथ हाइड्रोजन भी अटैच है। देखें तो हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, जबकि साथ ही हम कह रहे हैं दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। जब इसकी दोनों साइड पे कार्बन अटैच हो जाएंगे, यानी कार्बन की चेन अटैच हो जाएगी, इसे हम कहेंगे कीटोन। तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो ये हमारे पास 3 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल 2 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि अल्डिहाइड हम किसे कहते हैं, हम कीटोन किसे कहते हैं। तो जब मोनोसेक्राइड जो है 3 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होगा तो उसे हम कहते हैं ट्राइओस, और ज्यादा है तो ट्राइओसिस। तो 3 कार्बन जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है उसे कहते हैं ट्राइओसिस, जबकि जो 4 कार्बन है उसे कहते हैं टेट्रोसिस। 5 कार्बन को कहते हैं पेंटोसिस, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सोसिस, और 7 कार्बन को कहते हैं हेप्टोसिस। बेसिकली नेचर में हमारे पास यही जो है पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड। इनमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंस रखते हैं वो एक तो ट्राइओसिस है, जो कि इंटरमीडिएट होता है हमारे पास रेस्पायरेशन के दौरान, यानी कुछ देर के लिए ये मॉलिक्यूल बनता है रेस्पायरेशन के दौरान और फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको उस वक्त मालूम हो जाएगा। अभी सिर्फ आप ये याद रखेंगे 3 कार्बन जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है उसे हम कहते हैं ट्राइओसिस। टेट्रोसिस बहुत ही कम जो है नेचुरली पाया जाता है। तो पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो है बायोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली हेक्सोसिस, और ये ज्यादा अबंडेंट है। तो ये बायोलॉजिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इनमें हेक्सोसिस में भी सबसे ज्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज। 6 कार्बन मोनोसेक्राइड है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। एक कार्बन लिंक्ड विद दूसरा, बल्कि ऊपर बनाता हूं यहां पे, एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज जो है हमारे पास बेसिकली 6 कार्बन मोनोसेक्राइड है जो कि हमारे पास अल्डिहाइड है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड है, ये H OH H OH अब एक कार्बन के साथ आप देख सकते हैं कि लाजमन है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जरूर अटैच है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा जितनी भी जगह बच जाएगी वहां पे हाइड्रोजन आ जाएंगी। अब जो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे पास, उनमें तमाम के तमाम कार्बन अटैच हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, मां सिवाय किसी एक कार्बन के, ठीक है। तो एक कार्बन के अलावा तमाम के तमाम जो हमारे पास कार्बन है उनके साथ हाइड्रोजन अटैच है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया है जो कि बेसिकली 6 चेन नंबर है, 6 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल है, 5 और 6।
और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है हमारे पास। मैंने बताया था अल्डिहाइड ग्रुप वो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके एक साइड पे कार्बन चेन हो या कार्बन हो और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो, तो उसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। तो ग्लूकोज हमारे पास एक अल्डिहाइड है, ग्लूकोज इज एन अल्डिहाइड। और अगर इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली 6 कार्बन ही है, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन वो कीटोन है, कीटोनिक ग्रुप है उसके पास। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है, तमाम के तमाम कार्बन अटैच हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और हाइड्रोजन के साथ मास वाले एक कार्बन के, जो कि बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास। और इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन अटैच हैं, दोनों साइड पे कार्बन अटैच हैं, तो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप हो गया जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज। ये हमारे पास फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज हमारे पास बेसिकली आइसोमर हम कह सकते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर हैं। तो यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। और हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है वो है तो दोनों ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे पास ग्लूकोज की है। तो ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन मोनोसेक्राइड है, 1 2 3 4 5 और 6, जिसके साथ डबल बॉन्ड ओ एच, जो कि एक अल्डिहाइड है हमारे पास, ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच। यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। इसी तरह एक और हमारे पास पेंटोज है जो कि 5 कार्बन है, पेंटा यानी 5 कार्बन, रिंग है वो, सॉरी 5 कार्बन मोनोसेक्राइड है, 1 2 3 4 5। और ये भी एक हमारे पास अल्डिहाइड है, सेम वैसा ही तकरीबन देखने में स्ट्रक्चर है जैसा कि हमारे पास ग्लूकोज का है। अब होता क्या है कि जब ये पानी के अंदर यानी सोल्यूशन फॉर्म में होंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो ये रिंग फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं, यानी रिंग बना लेते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो एक रिंग बनाता है जिसे हम ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। इसमें कार्बन नंबर 1 क्या करता है कि कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, अटैचमेंट कर लेता है और हमारे पास रिंग नया बन जाता है, 6 कार्बन रिंग। वन टू थ्री फोर 5 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 5 के साथ अटैच है कार्बन नंबर 6। कार्बन नंबर 1 जो है इसके ऊपर भी एक साइड पे सब ग्रुप एच ओ एच
इसी तरह यहाँ पे OH H ये क्या करते हैं कि जब सॉल्यूशन में हो तो एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जब रिंग बनाता है तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोस। इस रिंग को हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोस। जबकि जो हमारे पास राइबोज है ये भी एक रिंग बना लेता है जब सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। इसमें कार्बन नंबर 1 क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा कार्बन नंबर 4 के साथ। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 4 के साथ अटैच है कार्बन नंबर 5। H OH H OH H OH H कार्बन नंबर 4 H। अच्छा इसके भी एक साइड पे अब देखते हैं इनके मोल्स पूरे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके भी पूरे करने हैं 1 2 3 4, ठीक है। इनके भी पूरे। तो ये हमारे पास जब राइबोज रिंग फॉर्म में आएगा तो इसे हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस। इसी तरह हमारे पास फ्रक्टोज भी होता है जो कि हमारे पास एक कीटोन है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो बेसिकली कीटोनिक ग्रुप है। H OH H H OH H OH H OH HOH। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन नंबर जो 1 है हमारे पास वो अटैचमेंट कर देता है कार्बन नंबर 5 के साथ। यानी कि इस तरह हमारे पास है कार्बन 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 1 2 3 4 6 2 3 4 5 और 6। इसमें क्या होगा कि कार्बन नंबर 2 जो है यानी जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप जो है या हम कीटोनिक ग्रुप जो है हम कह सकते हैं कि वो अटैच हो जाता है कार्बन नंबर 5 के साथ, अटैचमेंट बना लेता है। तो अब हमारे पास ये जो है अटैच है कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन और ये अटैच है कार्बन नंबर 5 के साथ। कार्बन नंबर 1 सॉरी 2 3 4 5 और 6 और कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है कार्बन नंबर 1। अब इनके हम बॉन्ड्स जो हैं वो पूरे कर लें। वन टू थ्री 4। ये हमारे पास रिंग फॉर्म है फ्रक्टोज की रिंग फॉर्म। जो मोनोसेक्राइड हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिंग फॉर्म में भी पाई जाती हैं। और इसमें हमने बात की ग्लूकोपाइरानोज की और राइबोफ्यूरानोज की। अब जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी के अंदर मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर वो 0.08% होता है। उसके अलावा जो सनलाइट फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कैप्चर कर रहे हैं
तो उसको केमिकल बॉन्ड्स में या केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। तो वो जो एनर्जी है 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने में जो एनर्जी यूज होती है वो 7.17 किलो कैलोरीज इस्तेमाल होती है। और जब ऑर्गेनिज्म इस ग्लूकोज को खाएंगे और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, रेस्पिरेशन यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को खाते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन होती है और नतीजे में हमारे पास वही मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनके मिलने से ये बना था और साथ में एनर्जी रिलीज होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये था मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड जो है हम सोचते हैं ज्यादातर के जब कार्बोहाइड्रेट का हमारे जहन में सवाल आता है तो हम यही सोचते हैं कि शायद ये खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहीं, ये खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया कि इन्होंने क्या बनाया, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर बना रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का, और सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, इवन के सेल की मूवमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब हम कार्बोहाइड्रेट का सोचते हैं तो खाने का हमारे जहन में अक्सर सवाल आता है, लेकिन राइबोज जो है वो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसकी इंपॉर्टेंस देखें हम तो ये स्ट्रक्चर भी बना रहा है सेल का और फंक्शन भी कर रहा है परफॉर्म। तो स्ट्रक्चर में एक तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा था। उसके अलावा ये ग्लूको जो हमारे पास राइबोज होता है ये हमारे पास बैकबोन बनाता है जेनेटिक मटेरियल की, जो कि हमारे पास डीएनए है और आरएनए है। तो ये हम न्यूक्लिक एसिड में इनको डिटेल से कवर अप करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखेंगे स्ट्रक्चर जो है उसमें इसका क्या रोल है डीएनए के स्ट्रक्चर में और आरएनए के स्ट्रक्चर में, और फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर रहा है कि ये एनर्जी सोर्स है हमारे लिए और इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। और जब हमारे पास जो मेजर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें हम ओलिगोसैकराइड या पॉलीसैकराइड कहते हैं, उनके टूटने से हमें मोनोसैकराइड मिलते हैं। तो वो हम डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। ओलिगोसैकराइड, तो ओलिगोसैकराइड जो है ये बेसिकली लेस स्वीट होते हैं, इतने ज्यादा यानी कि इनका टेस्ट मीठा नहीं होता। इसके अलावा ये लेस सोलुबल होते हैं पानी के अंदर, और जब ये टूटते हैं तो ये सिंपल शुगर्स तो हैं यानी कि मोनोसैकराइड जो हैं यील्ड करते हैं, यानी कि ओलिगोसैकराइड टूट के मोनोसैकराइड बनाते हैं। तो ये हमें सिंपल शुगर्स देते हैं जब ये टूटते हैं, और ये 2, 3, 4 से लेकर 10 मोनोसैकराइड मिलके ओलिगोसैकराइड बना सकते हैं। तो कुछ हमारे पास जो मेजर एग्जांपल्स हैं ओलिगोसैकराइड्स की वो हमारे पास है सक्रोज, उसके अलावा माल्टोज और लैक्टोज। सक्रोज जो है हमारे पास 2 मोनोसैकराइड के मिलने से बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जो अभी हम रिसेंटली स्टडी करके हटे हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलके हमारे पास एक ओलिगोसैकराइड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सक्रोज। ये अभी हम पढ़ते हैं इनका रिएक्शन जो है कैसे ये रिएक्ट करते हैं और सक्रोज बनाते हैं। तो सक्रोज बेसिकली हमारे पास शुगर केन में पाया जाता है, केन शुगर जो है हमारे पास, और ये जो हमारे पास टेबल शुगर होती है, ये जो आम शुगर हमारे पास होती है वो भी सुक्रोज होती है। अब माल्टोज एक और ओलिगोसैकराइड है जो बेसिकली ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। ग्लैक्टोज जो है ये भी सेम ग्लूकोज की ही तरह है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग होती है इसमें। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से हमारे पास जो ओलिगोसैकराइड बनेगा वो माल्टोज कहलाता है। तो इसमें हमारे पास माल्ट्स आ जाते हैं,
या अक्सर हम जो माल्ट पीते हैं उनके अंदर ये माल्टोज शुगर होती है। जो लैक्टोज है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि ये जो हम कह सकते हैं कि लैक्टोज में हमारे पास लैक्टोज शुगर है जो कि मिल्क के अंदर पाई जाती है। मिल्क के अंदर, दूध के अंदर ये शुगर पाई जाती है और ये फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आई थिंक। तो अभी हम ओलिगोसैकेराइड का देख लेते हैं कि ये बनते किस तरह से हैं। तो हमारे पास एक ग्लूकोज है, तो सक्रोज की हम फॉर्मेशन देखते हैं तो सबकी भी क्लियर हो जाएगी। अब इसमें डिहाइड्रेशन बेसिकली होती है। तो हमारे पास एक कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 6। ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है रिंग फॉर्म में, और इसी तरह हमारे पास फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो हमारे पास मोनोसेक्राइड हैं या दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ऑक्सीजन के एटम को शेयर करते हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरह से ही लिख दूंगा। ये दोनों जो है मॉलिक्यूल ये एक ही ऑक्सीजन के एटम को शेयर करेंगे। ये जो बॉन्ड है एक कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, या हम इसे कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, या इसे देख लें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जो है दो मोनोसेक्राइड आपस में अटैच हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने मिलकर बनाया नया मॉलिक्यूल जिसे हम कह रहे हैं सक्रोज। अब हम इसे क्या कह रहे हैं? सक्रोज। ये हमारे पास अब सक्रोज है जो कि बेसिकली मिलके बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के नतीजे में। तो ये ओलिगोसैकेराइड था। अब ओलिगोसैकेराइड जब इनकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस यानी पानी के जरिए इसे तोड़ेंगे, तो ये हमारे पास वापस ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है वो जब उनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए या उनको तोड़ दिया जाए तो हमारे पास दोबारा से सिंपल शुगर्स बनाते हैं जो कि बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है। पॉलीसैकेराइड,
तो पोली का जैसे मतलब हमें पता है कि बहुत ज्यादा होता है, तो जब बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड आपस में अटैच होंगे तो उन्हें हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। काफी ज्यादा जब पॉलीसेक्राइड यानी कि तब बनेगा जब काफी ज्यादा मोनोसेक्राइड आपस में एक चेन लंबी सारी बना देंगे, वो चेन ब्रांच भी हो सकती है और सेटरेट भी हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड हमारे पास फिर से मैं बता रहा हूं बनते हैं काफी ज्यादा, यानी कि मैनी मोर अटैचमेंट ऑफ मोनोसेक्राइड पे, काफी ज्यादा मोनोसेक्राइड के मिलने से हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनता है। और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर ये हल नहीं होते। एग्जाम्पल हमारे पास इनकी है, नंबर 1 कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्टार्च, उसके अलावा हमारे पास है सेलुलोज, और साथ ही हमारे पास ग्लाइकोजन, उसके अलावा काइटन, अगार, काफी ज्यादा यानी कि पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है। स्टार जो है बेसिकली इसे हम कहते हैं कि ये स्टोरेज है एनर्जी की या फूड की इन प्लांट्स। प्लांट जो है स्टोर करते हैं खुराक को जिस फॉर्म में, उसे हम कहते हैं स्टार्च, यानी कि फूड को स्टोर करते हैं जिस फॉर्म में, उसे हम कह रहे हैं स्टार्च। तो स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर किया जा रहा है प्लांट्स के अंदर। अब स्टार्च जो है हमारे पास ये 2 किस्म की है, आगे फर्दर इसकी 2 डिविजन हैं। एक को हम कहते हैं अमाइलोज और दूसरी को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है हमारे पास ये अनब्रांच्ड होती है और हॉट वाटर में सोलूबल है, हल हो जाती है। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड होती है, इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं, यानी कि ये तो अनब्रांच्ड है ना बिल्कुल सीधी, लेकिन इसकी जो चेन है वो ब्रांच होगी। और ये ना हॉट वाटर में सोलूबल है ना ही कोल्ड वाटर में सोलूबल है। अब स्टार जो है ये ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ, गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन।